बीवी हो तो ऐसी, अल्लाह ऐसी बीवी सबको अता करे। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम अजीजों, उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद इमरान अली और आप देख रहे हैं अली इस्लामिक वॉइस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक बादशाह और उसके नौकर की बीवी का इश्क के वाक़या बयान करेंगे। बस एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा। एक बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते बादशाह की नज़र बगल के छत पर पड़ी। छत पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपने एक बांदी को बुलाकर कहा, ज़रा पता लगाओ कि ये किसकी बीवी है। बांदी ने बादशाह का हुक्म सर आंखों पर रखकर पता करने चली गई। बांदी ने पता कर बताया, बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह पर उस औरत के हुस्न व जमाल का नशा छा चुका था। उसने अपने गुलाम फिरोज को बुलवाया। जब फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा कि फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा ये खत फलां मुल्क के बादशाह को दे आओ और उसका जवाब भी साथ में लेकर वापस आना। फिरोज उस खत को लेकर अपने घर आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रखा और सफ़र का सामान तैयार किया। रात को अपने घर पर ठहरा और सुबह होते ही मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। उसे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर जैसे ही फिरोज घर से कुछ दूर चला गया तो बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। फिरोज की बीवी अंदर से पूछी, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक हूँ। बीवी ने दरवाज़ा खोला और बादशाह अंदर आ गया। फिरोज की बीवी ने पूछा, बादशाह सलामत, आज आप मेरे गरीब खाने में, क्या बात है? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। आपके इस तरह आने से मुझे इसमें कोई भलाई नज़र नहीं आ रही है। बादशाह ने कहा, ऐ औरत, क्या कह रही हो? तुम शायद मुझे पहचानती नहीं हो। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा कि बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, अगरचे शेर को कितनी भी भूख लगी हो, मरा हुआ जानवर खाना शुरू नहीं कर देता। और कहीं बादशाह सलामत, आप उस कटोरे में पानी पीने आ गए हैं जिस कटोरे में तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उसकी बातों से बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसको छोड़कर वापस चला आया, लेकिन चप्पल पहनना भूल गया और उसका चप्पल फिरोज के घर पर ही रह गया। ये सब तो बादशाह के तरफ से हुआ। इधर फिरोज जैसे ही आधे रास्ते पहुंचा, उसे याद आया कि बादशाह ने जो खत उसे दिया था वो तो घर पे ही छूट गया है। उसने घोड़े को मोड़ा और बहुत तेजी से घर की तरफ दौड़ाया। फिरोज घर पहुंचकर जैसे ही तकिए के नीचे से वो खत निकाला, उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह के चप्पल पर पड़ी जो वो वहीं भूल आया था। फिरोज का सर चकरा गया और समझ गया कि बादशाह ने उसे सिर्फ भेजा था ताकि वह अपना मतलब पूरा कर सके। फिरोज बिना किसी को बताए चुपचाप घर से निकला और खत लेकर चल पड़ा। काम खत्म होने के बाद जब वह वापस बादशाह के पास आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दिनार फरहम किए। फिरोज ने दिरहम लेकर सीधे बाजार गया और औरतों के सामान जैसे महंगे कपड़े और जवाहरात खरीदे और घर पहुंचकर बीबी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीबी ने पूछा, ये क्या है? फिरोज ने जवाब दिया, बादशाह ने इनाम के तौर पर दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीबी ने कहा, जैसा आप चाहें मेरे जनाब। बीबी ने कपड़े पहने और अपने शौहर के साथ वालिदैन के घर रवाना हुई। बेटी, दामाद और उनके साथ लाए गए तोहफों को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए।
फिरोज बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीने गुजर जाने के बाद भी बीवी का हाल तक ना पूछा और ना ही वापस लेने आया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और पूछा, फिरोज आप हमारी बहन से नाराज़गी और गुस्से की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। फिरोज ने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, मगर मेरे जिम्मे ऐसा कोई हक बाकी नहीं है जिसको मैंने पूरा ना किया हो। उन लोगों ने अपना केस काजी साहब के पास ले गए। काजी साहब ने फिरोज को बुलवाया और उस वक्त वो बादशाह के पास मौजूद था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह काजी साहब और बादशाह सलामत को कायम रखे। फिर भाइयों ने कहा, काजी साहब हमने एक बाग दरख्तों और फलों से भरा हुआ और साथ में मीठे पानी से भरे हुए कुआं इस शख्स के हवाले किया था। इस शख्स ने सारे फल खा लिए, दरख्त काट दिए, बाग उजाड़ दिया और कुआं को बंद कर दिया। काजी साहब ने फिरोज के तरफ मुतवज्जह होकर पूछा, हाँ तो बताओ फिरोज, तुम इस बारे में क्या कहते हो? फिरोज ने कहा, काजी साहब जो बाग मुझे दिया गया था उससे बेहतर हालत में मैंने इनके हवाले कर दिया। काजी ने पूछा, क्या फिरोज सही कह रहा है? उन्होंने कहा, हाँ वैसे ही वापस किया है, मगर हम बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी साहब ने कहा, हाँ तो फिरोज तुम क्या कहना चाहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब मैं बाग को किसी बुग़्ज़ या नफ़रत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन बाग में मैं आया तो मैंने शेर के पंजों के निशान देखे, तो मुझे डर हुआ कि कहीं शेर मुझे खा न जाए, इसलिए मैंने शेर से बचने के लिए बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह जो बहुत देर थी उनकी बातें सुन रहा था, उठकर बैठ गया और बोला, फिरोज अपने बाग की तरफ बेखौफ होकर जाओ और अल्लाह की कसम इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग की तरफ आया था, लेकिन ना तो कोई असर छोड़ सका और ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। सिर्फ वहाँ थोड़ी देर ठहरा और मायूस होकर लौट गया। और अल्लाह की कसम मैंने कभी भी तुम्हारे बाग के लगी मजबूत दीवारों जैसी दीवारें नहीं देखी। फिरोज अपने बीवी को साथ लेकर अपने घर लौट आया। यह फिरोज बादशाह और उसके सालों की अक्लमंदी थी कि उन्होंने सारा माजरा ही मिसालों से सुलझा लिया। इससे नहीं काजी की दरबार और ना ही किसी को पता चल सके। आखिर माजरा क्या है, ये किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या खूब बेहतर है अपने अहलो अयाल के राज छुपाना ताकि किसी को कुछ पता न चल सके और सारा माजरा भी सुलझ जाए। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर सचमुच आपको पसंद आई होगी तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर करना ना भूलें, जिससे उनको भी पता चल सके कि अपने रिश्तों को कितने अच्छे से बचाना है और अपने घर के राज छुपाने हैं कि कोई दूसरा कोई न जान सके। खुदा हाफिज।